मेरे प्रिय बच्चों, यह जानते हुए भी तुम क्यों गलती करते हो अपने जीवन में। इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम्हारी नजरों में यह संदेश देखा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, हमेशा इस संदेश को तुम ध्यान पूर्वक सुनना, तभी तुम अपने जीवन में खुशियों से भर जाओगे और तुम्हारे परिवार में भी खुशियाँ बटोरना तुम्हें आना पड़ जाएगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अपने वादों को पूर्ण जरूर करोगे। अगर तुम अपने वादों को निभाओगे तभी तुम्हारे माता तुमसे प्रसन्न होगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, हमेशा याद रखना, जानकर भी तुम किसी भी गलती को अपने हाथों से मत करना। और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य है। कुछ देते हुए भी तुम अपने प्रभाव को लेकर नहीं समझ पाते हो, या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं है। सच यही है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे अंदर कभी नहीं मिलता। मेरे प्रिय बच्चों, इस बात की ध्यान रखना कि इस संसार में, इस सृष्टि में तुम्हारे अंदर जो होता है वह तुम्हारे लिए अतीत के लिए है, तुम्हारे भविष्य के लिए है और तुम्हारे जीवन के लिए है। तुम कभी इन बातों को इग्नोर मत करना। बस फर्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है, उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम चाहकर भी उन चीजों को नहीं पाते हो और तुम्हें बिठाकर सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इस संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो मेहनत करता है, जो कर्म करते हैं, उसी बच्चों को सब कुछ मिलता है। हाँ मेरे बच्चों, तुम यह बातों को ध्यान से सुनना। तुम मांगते हो तो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते हो। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अंदर वह प्रयास जगती है, लेकिन तुम उस प्रयास को ढंग से नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने मंजिल में, तुम अपने चाहत को प्राप्त करना चाहोगे तो हमेशा अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान देना। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उस बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े ध्यान पूर्वक से करनी होगी और शांत से करना होगा, और उस कार्य पर तुम्हें अत्यधिक फोकस लगाना होगा और तुम्हें अपना पसीना बहाना होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तभी तुम्हें उस चीजों पर सफलता मिलेगा। यह संसार में भीख मांग कर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस, हिम्मत और अपनी हौसला से सभी चीजों को प्राप्त किया जाता है। और दूसरों को देखकर जलना तो अत्यंत आंखों पर प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, दूसरों को देखकर बिल्कुल भी मत चलो और खुद मेहनत करो। अगर तुम इस संसार में मेहनत करोगे तो इस कलयुग में तुम आगे बढ़ोगे, और जलने वाला हमेशा जलते रह जाएगा और तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की असर नहीं होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इन सभी चीजों को ध्यान से सुनना। जब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की सहायता या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उस ऊर्जा को तुम थोड़ी देर के लिए बहुत ही तेजी गति से लेकर जाती हो, लेकिन उस ऊर्जा गति को तुम हमेशा के लिए बनाकर नहीं रखते हो। तुम दूसरे को देखते हो, वह गाड़ी में चलता है, वह वाहन में चलता है, वह उनके अंदर बहुत ही पैसे धन है। तुम देखकर बहुत ही उत्साहजनक हो जाते हो कि मुझे भी इस प्रकार से वह हासिल हो जाए, लेकिन तुम अपने अंदर की ऊर्जा उसी समय के लिए उत्तेजित करते हो जब तक वह तुम्हारे नजरों में रहता है, और तुम्हारे नजरों से अड़ोत होने से ही तुम्हारा वह ऊर्जा कम पड़ जाती है। इसीलिए तुम अपने ऊर्जा को हमेशा बनाकर नहीं रख पाते और तुम्हारे अंदर उन चीजों की कमी हो जाती है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें इस बातों को यकीन नहीं होगा कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरे अंदर भी उन चीजों का भी फायदा मिले, उन चीजों का लाभ मिले, वह सभी चीजें हमारे जीवन में दस्तक दे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य नहीं कर पाते, जिस कारण से तुम्हारे अंदर यह सभी चीजें नहीं आ पाती। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें खुशी चाहिए, तुम्हारे जीवन में पैसा चाहिए, तुम्हारे परिवार हमेशा खुश रहे, तुम अपने जीवन में धन, दौलत इत्यादि सभी चीजों का सुख ले पाए, तो दोस्तों मेरे प्रिय बच्चों, इन सभी बातों को ध्यान रखना कि तुम्हें कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा।
क्योंकि भगवान उसी चीजों को देता है जो तुम जिस चीजों पर मेहनत करते हो, उसी चीज में तुम्हें जस देता है, उसी चीज में थोड़ी सी सहायता देता है। भगवान तुम्हारी थाली में लाकर खाना नहीं दे देगा। अगर तुम बैठे रह जाओगे और तुम हमेशा भगवान के दरवाजे पर अगरबत्ती जलाओगे तो इससे नहीं होगा कि माता तुम्हारे आकर तुम्हारे थाली में खाना देकर चली जाएंगी। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इन सभी चीजों को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। अगर तुम मेहनत करोगे और माता के पास थोड़ी सी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहोगे, तभी तुम्हारा कार्य, तुम्हारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो पाएगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं कि आज भी तुम वही चीजें कर रहे हो जो दूसरे लोगों की इच्छा को देखकर तुम अपने ऊर्जा को जगाते हो, लेकिन ऊर्जा हमेशा के लिए नहीं जगा पाती। लोगों की भलाई करना बहुत ही जरूरी है, सबके लिए अच्छा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी भी है। इस संसार में पुण्य कमाना भी बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, सबका आदर सम्मान करना भी जरूरी है। उस तरह के महकते हुए फूल की तरह बन जाओ जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से बहुत ही खुशियों प्रदान करती है। उस फूल की तरह बनो जो अपने हाथों पर लेने से उनकी प्रेम प्राप्त हो जाता है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, सब तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, ना कि तुम्हारे करीब से दूर होना चाहते हैं। लोगों की प्यार को प्राप्त करो, लोगों की इच्छाओं को प्राप्त करो मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि जब तुम्हारे पास इन सभी चीजों की शक्ति है, माता की आशीर्वाद है, तुम इस माता की आशीर्वाद को प्राप्त करना सीखो। माता तुम्हारे लिए हमेशा तत्पर है और तुम उन इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। उन मार्ग को अपनाओ, तभी तुम अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर पाओगे, तभी तुम अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन की ऊर्जा को जगाओ और हमेशा इसी संदेश के लिए और इसी चैनल पर बने रहो।